subscribe to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear all students. Today our first year chemistry lecture is equilibrium constant expression. तो देखिए बच्चे, हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशंस होती है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, जिसमें डबल एरो होता है, तो हमने ना उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमारे पास पहली एग्जांपल है एस्टेरिफिकेशन, यानी कि पहला हमारे पास ये पॉइंट है नंबर 1, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी इसको हम फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स है, इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन, जिसका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है यानी RCOOR, यानी RCOOR। इसमें R जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी ये हमारे पास एस्टर है। एस्टर की फॉर्मेशन को ही हम एस्टेरिफिकेशन का नाम देते हैं। तो देखें कैसे बनता है। तो जब हम कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, हमारे पास ना जनरली ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, जब एक ऑर्गेनिक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है किसी भी अल्कोहल के साथ, मतलब ये हमारे पास ना अल्कोहल है एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, कोई भी हम मिनरल एसिड यूज कर सकते हैं, लाइक HCl है, HNO3 है, या हमारे पास H2SO4 है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। तो हमारे पास ना एक बनेगा एस्टर एस्टर प्लस वाटर, और ये प्रोसेस कहलाएगा एस्टेरिफिकेशन। अब हम जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, लाइक हमारे पास एस्टिक एसिड है CH3COOH, ये एस्टिक एसिड है। हम इसका रिएक्शन कर देते हैं C2H5OH के साथ, यानी एथेनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक HCl, H2SO4 या फिर HNO3, यानी H प्लस लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस वाटर, यानी कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये हमारे पास एथेनॉल है यानी अल्कोहल है, और ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट यानी एस्टर, इथाइल एसीटेट, और इसके साथ ये वाटर है। ये प्रोसेस एस्टेरिफिकेशन है। हमने ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसमें देखें आप लोग, सबसे पहले कि जब हमारे पास टाइम होता है ना, स्टार्ट होता है, यानी टाइम जब होगा हमारे पास 0, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो होती है, जबकि प्रोडक्ट्स हमारे पास 0 होती हैं। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, इसको हम A सपोज कर देते हैं, A मोल, और ये हमारे पास B है, और ये हमारे पास 0 मोल, और ये भी 0 मोल, यानी इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी प्रोडक्ट्स की, जबकि जो रिएक्टेंट्स हैं AB हमने सपोज किया है। और जब टाइम हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम पे, लिखेंगे इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम की बात की जाती है ना, तो उस टाइम हमें पता है कि जो रिएक्टेंट्स होती हैं ना, वो प्रोडक्ट्स में 50% कन्वर्ट्स हो जाती हैं। मतलब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है ये फिर कांस्टेंट हो जाती है इस वजह से। अब हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या आएगा, अब लिखेंगे ये हमारे पास A माइनस एक्स मोल्स, इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा B माइनस एक्स मोल्स, इसी तरह ये हमारे पास X मोल, और ये भी हमारे पास जो है X मोल आ जाएगा।
अब देखें ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन उस वक्त इस्टेब्लिश्ड होती है जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाए। अब हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है ना, बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें ना हमने जो है एसिटिक एसिड और अल्कोहल को डाला हुआ है, लेकिन इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज H2SO4 या फिर HCl या फिर HNO3 इसमें ऐड करेंगे, फिर इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो है एस्टर बनेगा और इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब इसका ये हुआ कि अब हमने क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम, यानी इसको हम वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यानी A माइनस एक्स ओवर वी, ये आ जाएगा। अब हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल और DM3, क्योंकि ये हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है ना, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, यानी कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है उसको हम ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या हमारे पास सिंपल वे में ये होता है कि N/V, यानी नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम, ये आ जाएगा। अब N ये नंबर ऑफ मोल का यूनिट अब हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो हम इसको कलेक्टिवली जो है लिख सकते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा ये हमारे पास आएगा B माइनस एक्स ओवर वी, इधर भी वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, और ये भी हमारे पास x ओवर v, और इसका भी ये हमारे पास जो है x ओवर v आ जाएगा। जब ये हम सेट कर लेते हैं ना, इसके बाद फिर हम लिखेंगे कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन थी एस्टेरिफिकेशन की, इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मतलब कि C इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऊपर आ जाएंगी, मतलब नोमिनेटर में, और जो रिएक्टेंट्स होती हैं वो नीचे आ जाएंगी, मतलब डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास ये आ जाएगा CH3COO C2H5, मतलब ये इथाइल एसीटेट प्रोडक्ट है, ऊपर आ गई है, और इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में एसिटिक एसिड है, मतलब CH3COOH, इसी तरह C2H5OH, ये अल्कोहल है। अब क्या करेंगे, इनकी जगह पे ना हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये आएगा A माइनस, ये आएगा हमारे पास जो एस्टर है, यानी x ओवर v, ये लिखेंगे x ओवर v। इसी तरह ये पहला पॉइंट, और ये वाटर का भी हमारे पास जो है x ओवर v है, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड, यानी A माइनस एक्स ओवर v है, ये लिखेंगे A माइनस एक्स ओवर v। इसी तरह जो अल्कोहल है B माइनस एक्स ओवर v, यानी B माइनस एक्स ओवर v, ये इसका हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, मतलब ये हमारे पास टोटल जो इक्वेशन है ये बनेगा KC इज इक्वल टू, अब x ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर दें, ये आएगा हमारे पास A माइनस एक्स, और ये आएगा B माइनस एक्स ओवर v के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये बन जाएगा v स्क्वायर। तो ये हम लिखेंगे कि C इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, जब ऊपर ले जाएंगे डबल बटा में है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये फिर v स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स, और ये आएगा B माइनस एक्स। अब देखें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास KC इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर, ये बचेगा हमारे पास A माइनस एक्स, और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा B माइनस एक्स। मतलब ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखें वॉल्यूम का ना कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप लोगों को पहले भी बताया था
कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाए, फिर जो है एक तो उस इक्वेशन का कोई यूनिट नहीं होता, दूसरा उसके ऊपर वॉल्यूम का भी कोई अफेक्ट नहीं होगा। मतलब इधर देखेंगे ना वॉल्यूम ऊपर है ना नीचे है, मतलब के सी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और दूसरा हमारे पास वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास, पोजीशन को कह सकते हैं हम, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाए, फिर के सी तो वही रहेगा, मतलब इस ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है मतलब उसके ऊपर अफेक्ट होगा, लेकिन उसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो के सी के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। उसके मुताबिक ये इसका एक तो कोई यूनिट नहीं है, दूसरा इसके ऊपर वॉल्यूम का कोई अफेक्ट नहीं होता, तो फिर ये हमारे पास इसका इस तरह से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, तो ये आप लोग पहली इक्वेशन देख लें। इसके साथ फिर हम दूसरी जो इसकी इक्वेशन है जिसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेंगे सही तरह से, तो उसमें आप कमेंट में बता देंगे कि इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसकी बाकी जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।